नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मस्का है। आज हम लोग जानेंगे ऐसे छोटे छोटे किचन टिप्स जो आपको बहुत ही काम में आने वाली है और मैं आपको बताऊं आपके ना बहुत पैसे भी बचाने वाले हैं। तो ऐसे बेहतरीन किचन टिप्स जानेंगे, तो चलिए जानते हैं क्या है वो टिप्स। सबसे पहले किचन के टिप्स हमारे हैं ग्लास को लेकर। ये छोटे बच्चों को हम लोग जब दूध देते हैं, गरम गरम दूध देते हैं, तो छोटे बच्चे क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ। जब भी आप छोटे बच्चों को दूध दे रहे हो उसके पहले क्या करें, ग्लास में ना ये इस तरह से रबड़ को लगा ले, कम से कम 2 से 3 रबड़ को ना इस तरह से लगा ले। इससे क्या होगी, आप जब भी बच्चों को दूध दोगे तो मतलब कि हाथ से फिसलेगी नहीं। ये बहुत अच्छा तरीका है अगर आप छोटे बच्चों को दूध दे रहे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बच्चे गिरा देते हैं दूध को, तो अगर गर्म दूध रहा तो फिर भाई हाथ पैर जलने की डर है। तो आप क्या करें, जब भी आप बच्चों को दे रहे हैं दूध तो आप इस तरह से रबड़ को लगा ले ग्लास में और उसके बाद में दे। नेक्स्ट हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स है चाबी को लेकर। इस तरह से ताला चाबी तो सबके घर में रहता ही है, और जो की है ना, की देखिए सबके घर में ये की जो है वो रहती है। और ये की में हम लोग जब कोई भी और चाबी डालते हैं तो वो उससे क्या होता है, हाथ ना हमारे जो उंगलियां हैं वो उसमें ना दर्द होने की चांसेस रहती है, मतलब कि घाव हो जाती है। तो क्या करना है, पैसे लेना है नॉर्मली 1 रुपये की सिक्का, या फिर मैं इस तरह से 5 रुपये के सिक्के जो है वो ली हूँ। तो सिक्के को वो जो की के अंदर का वो जो पोर्शन रहता है ना उसमें डाले, देखिए इस तरह से। उसके बाद में चाबी को इस तरह से डाल ले। तो ये बहुत आसान तरीका है, पैसे की सहायता से आप की में चाबी को डाल सकते हैं, ये देखिए। और अगर आपको निकालना है तो बिल्कुल सेम इसी तरह से निकालिए, है ना, बहुत आसान तरीका। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है, जब भी हम किताब पढ़ते हैं या फिर डायरी लिखते हैं, नॉर्मली बहुत लोगों को आदत रहती है डायरियाँ लिखने की और किताबें पढ़ने की। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग ना किताबें पढ़ते पढ़ते कुछ काम आ जाता है तो चले जाते हैं, और वो जो जहाँ पढ़ रहे थे वो भूल जाते हैं, या फिर लिख रहे थे वो भूल जाते हैं। तो क्या करना है, ये इस तरह से क्लिप रहती है ना, तो क्लिप को जहाँ आप लास्ट टाइम पढ़े हो और कहीं जा रहे हो, मतलब कि उठना पड़ता है पढ़ते पढ़ते, तो आप उठ रहे हो, तो ये इस तरह से पुस्तक में किताबें में क्या कर ले, क्लिप लगा ले। तो इससे पता चल जाएगा आपको कि भाई मैं कहाँ तक पढ़ी थी या फिर लिखी थी। अगर आप डायरी लिख रहे हैं तो आप जहाँ लिख रहे थे वहाँ इस तरह से क्लिप को लगा दें। तो ये बहुत अच्छा और बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, जब भी आप आटा गूंथते हैं, नॉर्मली सभी लोग आटा गूंथते हैं और रोटी बनाते हैं, ये नॉर्मल घर रोज़ का काम है रोटी बनाना और आटा गूंथना। तो क्या करना है, आटा गूंथते समय हमारे पास में तांबे का लोटा रहता है ना, एक्चुअली तांबे के लोटे का बहुत बड़ा गुण है ये। मतलब रात को पानी रख दे और सुबह पिए तो इससे बहुत फ़ायदे मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे चीज़ मतलब कि बड़े बड़े पुस्तकों में लिखा हुआ है और पंडित लोग भी बोलते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है, मतलब कि सुबह सुबह तांबे के लोटे से पानी पीने की। तो क्या करना है, हम लोग पानी तो पीते हैं, लेकिन अगर हमको और उसकी अच्छा मतलब कि फ़ायदा चाहिए तो क्या करना है, जब भी आप आटा गूंथते हैं तो क्या करें, रात को तांबे के लोटे में पानी रख दे और सुबह उसी पानी से आटा गूंथे। तो इसके जितने भी अच्छे गुण हैं वो आपके रोटी में आएंगे, रोटी के द्वारा आपके शरीर में आएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, मतलब कि अच्छे तत्व अथवा अच्छे गुण को अपने अंदर लाने का। अगर आपके पास में इस तरह से तांबे का लोटा नहीं है, तांबे का लोटा तो वैसे भी सभी के घर पे रहते हैं पूजा करने का, तो ये इस तरह से तांबे के लोटे की सहायता से आप क्या करें, पानी जो रहती है उससे आप आटा गूंथें। या फिर आपके पास में इस तरह से बॉटल होंगी, नॉर्मली रहता है सभी के घर में ये बॉटल। तो ये बॉटल को भी क्या करें, भर कर रखें और सुबह या फिर सब्जी में डालें, या फिर पानी मतलब कि चावल में डालें, या फिर रोटी बेले। तो इस तरह से आप कर ले, तो इससे आपको एक्स्ट्रा जो अच्छे गुण हैं वो मिलेंगे। इस तरह कुछ किचन टिप्स को फॉलो करें। कितना आसान है ना किचन, जो मैंने बताई हूँ टिप्स, छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े काम के हैं। तो इस तरह से कुछ किचन टिप्स को फॉलो करें और अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बनाएं। धन्यवाद।